एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ग्रेट अकबर, यानी कि अकबर के जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकबर कौन थे और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के पैलेस में हुआ था 1542 में। उनके पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, जब अकबर 14 साल के थे तो उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था 1556 में, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उनका छोटी सी उम्र में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। इससे पहले ही अकबर जो थे अपना कैलिवर बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में अपना कैलिवर शो कर चुके थे, जब उन्होंने सरहिंद को कैप्चर किया था सिकंदर शाह से 1555 में। ठीक है, अब बैरम खां जो थे उन्होंने उनको पानीपत के सेकंड युद्ध में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर जो थे हैमू के खिलाफ था। ठीक है, और अकबर ने हैमू को डिफीट कर लिया था और दिल्ली और आगरा उससे छीन लिया था। ठीक है, 1556 से लेकर 1560 के बीच अकबर जो थे वो बैरम खां के संरक्षण में उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। उनके गाइडेंस देने वाले उनको कौन थे, बैरम खां। ठीक है, जिसके उस टाइम उन्होंने फोर्ट ऑफ ग्वालियर, जौनपुर, अजमेर, रणथंभौर को सक्सेसफुली उन्होंने जीत लिया था। लेकिन बाद में बैरम खां को अकबर ने क्या कहा था कि आप मक्का की तरफ यात्रा करने के लिए प्रोसीड करें, लेकिन रास्ते में पटना के पास ही बैरम खां को मार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने पेटीकोट गवर्नमेंट का भी एंड कर दिया था। पेटीकोट गवर्नमेंट क्या थी कि जो महामंगा थी और उनके जो बेटे थे आदम खां, वो रूल करना शुरू हो गए थे। ठीक है, उन्होंने 1560 से लेकर 1562 तक रूल किया। उसके बाद क्या हो गया था कि पेटीकोट गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस थी उसको भी उसने बंद कर दिया था अकबर ने। ठीक है, अब अकबर ने मालवा को जीत लिया 1561 में और बाज बहादुर को हरा दिया था। बाद में उसको उन्होंने अपना मनसबदार बना दिया, क्योंकि वो एक अच्छा म्यूजिशियन था। उनकी स्किल को ऑनर करने के लिए उन्होंने उसको अपना मनसबदार बना लिया। ठीक है, अकबर की सबसे पहला जो अभियान था वो किसकी तरफ था, गढ़कटंगा में, जिसकी रानी कौन थी, रानी दुर्गावती। ठीक है, उसके बाद 1564 में उन्होंने दो इंपॉर्टेंट फोर्ट जो थे, किले जो थे, जैसे कि राजस्थान और रणथंभौर और चित्तौड़। ठीक है, ये दो क्या थे, इंपॉर्टेंट क्या थे, फोर्ट थे, जिनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था 1571 में। उसके बाद जो अकबर थे उन्होंने अपना अभियान जो था वो बिगन किया अहमदाबाद को सीज करके, जिसको किसने डिफेंड किया था, वहां की रानी कौन थी, चांद बीबी। ठीक है, और अकबर ने अपना ईस्ट की तरफ जो अभियान शुरू किया वो किसको जीतकर किया था, असीरगढ़ को, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने खानदेश को 1601 में अपने सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, अकबर अब कौन सी पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने अब जो राजपूत थे उनके साथ सुलह कर दी। ठीक है, उन्होंने सुलह की पॉलिसी को अपनाया और 1562 में उन्होंने जो राजा भारमल थे जयपुर के, उनकी जो बड़ी बेटी थी हरखाबाई, उससे शादी कर दी। उसके बाद उन्होंने 1570 ईस्वी में बीकानेर और जैसलमेर की जो प्रिंसेस थी यानी कि राजकुमारियां थी उनसे शादी की 1584 में। उसके बाद उन्होंने अपना जो बेटा था प्रिंस सलीम, उसकी शादी किससे करवाई, भगवान दास की बेटी से। ठीक है, इस तरह से उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने 1572 में गुजरात को जीत लिया और अपनी जीत की खुशी में उन्होंने गुजरात में क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सिकरी में है। अब हम अकबर के जो कोर्ट के 9 रत्न थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थे अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल कौन थे, वो वजीर थे अकबर की, जिन्होंने अकबरनामा को लिखा था। ठीक है, उसके बाद है फेजी अबुल। फेजी अबुल क्या थे, वो फजल के ब्रदर थे और वो हिस्टोरियन थे अकबर के कोर्ट में। उसके बाद तानसेन थे, ये उस टाइम के बहुत ही माने हुए म्यूजिशियन थे और वो हिंदू फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बीरबल। ठीक है, बीरबल जो थे वो अकबर के क्या थे, सेना यानी कि प्रधानमंत्री थे। उनका एक्चुअल नाम क्या था, महेश दास। बाद में उन्होंने क्या किया था, इस्लाम को कबूल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं राजा टोडरमल। ये अकबर के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने कौन सा बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त को जारी किया था। ठीक है, उसके बाद राजा मानसिंह, ये अंबेर के राजा थे और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड जो जनरल थे वो अकबर के। ठीक है, उसके बाद आते हैं अबुल रहीम खाने खाना। ये कौन थे, ये पोइट थे और ये बैरम खां के कौन थे, बेटे थे। बैरम खां वही थे जिन्होंने अकबर का पहले संरक्षण किया था। बाद में मक्का की यात्रा में जाते टाइम उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु कर दी गई थी, किसी ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। उसका फ़कीर अज़ीउद्दीन, ये चीफ एडवाइज़र था अकबर का। और मुल्ला दो प्याजा, ये जो राजा थे उसके जो चीफ एडवाइजरों में से एक थे। ठीक है, ये थे अकबर के 9 रत्न। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जान लेते हैं अकबर के रूल के, अकबर के शासनकाल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी उसके बारे में जान लेते हैं। अकबर ने सबसे पहले पेंटिंग का कारखाना शुरू किया था। ठीक है, जिसको कि अब्दुस सामद जो थे उनके नेतृत्व में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद जो राल्फ फिच था, ये पहला इंग्लिशमैन था जिन्होंने अकबर के कोर्ट में 1585 को विजिट किया था, यानी कि आए थे। उसके बाद जो अबुल फजल थे उन्होंने अकबरनामा लिखा था, जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। ठीक है, उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम कहा जाता है। ठीक है,
अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अब मनसबदारी सिस्टम जो था वो अनदर फ्यूचर था उस टाइम में, ठीक है। अकबर क्या करता था कि अपनी फर्स्ट मुगल था जिन्होंने अपने पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया था, ठीक है। उसके बाद सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती जो थे, उन्होंने अकबर को बेटा होने का वरदान दिया था, जिसके कारण उनके घर में सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए अकबर ने जो अपना कोर्ट था वो फतेहपुर सिकरी आगरा से